Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start exercise 1C of class 4 chapter number 1 whole numbers and operations. Okay, हम previous video में exercise 1B complete कर चुके हैं और उसके स्टोरी सम्स भी मैं आपको करवा चुकी हूँ. अगर आपको वो देखने हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं. उस पर तमाम वीडियोस अपलोडेड हैं. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C. अच्छा, एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे बिकॉज़ अब हमारा स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हमारा स्टार्ट हो रहा है. तो मैं आपको उसके मुताबिक कुछ चीज़ें पढ़ा देती हूँ क्योंकि उसी के बिल्कुल रिलेटेड हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर सवालात हैं जो हम जब उसको पढ़ेंगे तो ही हमें करने आएंगे. ठीक है, तो मैं वो आपको पढ़ा देती हूँ. काफ़ी मेन चीज़ें हैं वो आपको पता भी होनी चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए आप आ जाएं पेज नंबर 14 पे. राइट, ओके, हाँ 14 पे. ठीक है, पेज नंबर 14. यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है. हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन डिवीज़न के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला क्या जा रहा है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन वाले सेक्शन के अंदर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, वी हैव लर्न द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इन प्रीवियस क्लासेस. हम पिछली क्लासेस में यानी 3-2 क्लासेस में पिछली क्लासेस के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन का मेथड, कि मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की जाती है, हम सब पढ़ के आ चुके हैं. ठीक है, नाउ वी विल लर्न टू मल्टीप्लाई अप टू 4 डिजिट नंबर्स विथ 2 डिजिट नंबर्स. ठीक है, यानी कि अब वो कह रहे हैं कि हम अब सीखेंगे मल्टीप्लाई करना 4 से ज़्यादा डिजिट्स को, अप टू 4 डिजिट्स, यानी 4 डिजिट्स को या 4 से ज़्यादा डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना विथ 2 डिजिट्स नंबर. ठीक है, 2 डिजिट नंबर के साथ हम 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे. ठीक है, ईच पार्ट ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन सम हैज़ अ स्पेशल नेम इन मैथ. ठीक है, मैथ्स के अंदर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हर चीज़ का, हर नंबर का बेसिकली जो जिस जगह पर होती है उसका एक अलग से नाम होता है. ठीक है, यहाँ पर आप देखें, ये आपको एक बॉक्स इन्होंने बना कर दिया हुआ है. यहाँ पर इन्होंने क्या कहा हुआ है, सबसे पहले जिस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, जिस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, बेसिकली जिस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट. ठीक है, क्या कहेंगे आप उसको, मल्टीप्लिकेंट. मल्टीप्लिकेंट कहते हैं उस वैल्यू को जिसको आप बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, जिस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना होता है उसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेंट. ठीक है, जिस वैल्यू से आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यानी इस वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 243 को आप 46 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिस वैल्यू से दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो उसको क्या कहा जाता है, मल्टीप्लायर. यानी जो पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रही हो, जो वैल्यू दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रही हो उसको कहा जाता है मल्टीप्लायर. ठीक है, यानी 46 243 को पूरा मल्टीप्लाई कर रही है. ठीक है, यानी 243 को आप 46 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो जो 46 है वो पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रही है, तो जो मल्टीप्लाई करवा रहा होता है बेसिकली जो वैल्यू होती है मल्टीप्लिकेशन की, उसको आप जो वैल्यू मल्टीप्लाई करवा रही होती है उसको कहा जाता है मल्टीप्लायर. ठीक है, अब ये तो बीच का सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, अब उसके बाद जो लास्ट में आपके पास आंसर आता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, सारा सॉल्यूशन करने के बाद जो आपका आंसर आता है उसको आप कहते हो प्रोडक्ट. ठीक है, जो आंसर आपका आया उसको आप प्रोडक्ट कहते हो. ठीक है, जो आंसर आपका आया प्रोडक्ट, जिस वैल्यू से आपने पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया उसको मल्टीप्लायर, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो उसको मल्टीप्लिकेंट. ठीक है, यहाँ पर दोबारा से एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, इज़ द नंबर और क्वांटिटी टू बी मल्टीप्लाइड. वो वैल्यू या वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा हो. मल्टीप्लायर इज़ द नंबर और क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज़ द टू बी मल्टीप्लाइड. यानी मल्टीप्लिकेंट ये है वो क्वांटिटी या वो नंबर जिससे मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको मल्टीप्लायर कहते हैं. द प्रोडक्ट इज़ सिंपली द एंड रिजल्ट आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, यानी आंसर होता है. ठीक है, समझा दिया मैंने आपको, समझ आ गया, होप सो के समझ आ गया होगा. उसके बाद अब पेज नंबर 15 पे आपके पास आपको डिवीज़न दिया हुआ है. ठीक है, ऊपर आपको मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल दी हुई है एक और, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं. ठीक है,
अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं डिवीज़न पे। अब ये भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, डिवीज़न भी पता है आपको, डिवीज़न किस तरीके से होता है, ठीक है। अब डिवीज़न का भी इसी तरीके से मेथड होता है, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट बताया, इसी तरीके से डिवाइड में भी नाम होते हैं, ठीक है। डिवीज़न में अलग नाम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में अलग नाम होते हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब डिवीज़न है, ये डिवीज़न हुआ भाई, ये बॉक्स देख रहे हैं आप, ये टेबल देख रहे हैं आप, इसमें डिवीज़न हो रही है, ठीक है। 2 नंबर्स को डिवाइड किया जा रहा है। अब ये जो नंबर है ये बेसिकली वो नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये वो नंबर है जो बेसिकली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जिसको हमें बेसिकली डिवाइड करना है, तो इसको हम कहेंगे डिवाइडेंट, ठीक है। इसको आप कहेंगे डिवाइडेंट, जो डिवाइड हो रहा हो नंबर उसको हम डिवाइडेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो जिस नंबर से डिवाइडेंट डिवाइड हो रहा हो उसको आप कहेंगे डिवाइज़र, ठीक है। यानी जो पूरी वैल्यू को डिवाइड करवा रहा हो उसको आपने क्या कहना है, डिवाइज़र, उसको आप कहेंगे डिवाइज़र, ठीक है। उसके बाद अब आप जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो ऊपर आप वैल्यूज़ लगाते जाते हैं कि कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आएगा, फिर उसमें माइनस करेंगे। डिवीज़न आपको पता है ऊपर आता है लाजमी, ठीक है। जितनी टाइम्स टेबल पढ़ा जाता है डिवाइज़र का उतनी टाइम्स ऊपर लिखा जाता है वैल्यू को। तो ये जो ऊपर वैल्यू आती है ना आपकी, ये बेसिकली आपका होता है क्वोशिएंट, और डिवाइड में यही आपका आंसर होता है, यही आपका आंसर होता है, और इसको बेसिकली कहा क्वोशिएंट जाता है, क्वोशिएंट, ठीक है। क्या कहते हैं आप इसको, क्वोशिएंट। और फिर अगर डिवीज़न करने के बाद नीचे कोई वैल्यू बच रही हो तो इसको आप प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, इसको आप आंसर नहीं कहेंगे, ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर यानी वो जो आपके पास एक्स्ट्रा बच गया है, इसकी आपको कोई नीड नहीं है, ये रिमाइंडर है, आपके पास एक्स्ट्रा फालतू बच गया है। आंसर आपका असल में डिवीज़न के अंदर ये होता है, ठीक है। समझ आ गया। जो वैल्यू डिवाइड हो रही हो डिवाइडेंट, जिस वैल्यू से डिवाइडेंट डिवाइड हो रहा हो डिवाइज़र, जो ऊपर वैल्यू आई हो या फिर आपका आंसर हो वो बेसिकली क्वोशिएंट होता है, और जो नीचे आपके पास बच गया हो वो रिमाइंडर होता है। डिवाइड भी समझ आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी समझ आ गया, होप से दोनों समझ आ गए। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1C, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट नंबर A। इन 3256 multiply by 28, 3256 is called the, यानी कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इस वैल्यू को, ठीक है, यानी 3256 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 28 से, तो ये जो वैल्यू है 3256, ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसको क्या कहेंगे। अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लायर है जो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो ये क्या होगी, मल्टीप्लिकेंट। तो यहाँ पर आपने लिख देना है मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया ताकि नज़र आ जाए, मल्टीप्लिकेंट, ठीक है। अब बी पर आ जाएं। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड इज़ नोन एज। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो क्वांटिटी जिससे मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको क्या कहते हैं, अभी मैंने ऊपर भी बताया है, मल्टीप्लायर, ठीक है। मल्टीप्लिकेंट जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लायर। अब सी पर आ जाएं। द नंबर विच डिवाइड्स ए डिवाइडेंट इज कॉल्ड अ, यानी वो नंबर जो एक डिवाइडेंट को डिवाइड कर रहा हो उसे क्या कहते हैं हम, अभी हमने पीछे पढ़ा था डिवाइज़र, ठीक है, DIVISOR, डिवाइज़र, डिवाइज़र, ठीक है। डी पर आ जाएं। 8400 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, यानी 8400 को आप डिवाइड करेंगे 100 से तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, डिवाइड करना है।
अच्छा, जब 100 और 10 से या 1000 से, यानी ऐसी वैल्यू से जिसके पास 1 हो और 000 हो, 100 इस तरीके की वैल्यू हो ना, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो इसके साथ डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, डिवाइड का मतलब क्या होता है, मतलब डिवाइड में हम चीज़ों को कम कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर हम चीज़ों को बढ़ा रहे होते हैं, डबल कर रहे होते हैं या ट्रिपल कर रहे होते हैं, या जितना टाइम्स हमें दिया होता है उतना टाइम्स हम बढ़ा रहे होते हैं चीज़ों को, और डिवाइड में जितना टाइम्स हमें दिया होता है उतना टाइम्स हम चीज़ों को कम कर रहे होते हैं, या उतना उसका हिस्सा निकाल रहे होते हैं, उतना उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, कम कर रहे होते हैं। डिवाइड में हमेशा वैल्यू कम होती है और मल्टीप्लाई में हमेशा वैल्यू बढ़ी आती है, ठीक है। तो यानी कि अब आपको कहा गया कि 8400 को आपने डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। सो 100 या 10 होता है ना, तो आप 1 को नहीं देखते, आप सिर्फ ज़ीरोज़ को देखते हैं कि आगे ज़ीरो कितने हैं। अगर मल्टीप्लाई हो और आगे 2 ज़ीरो हो, तो यानी आगे वैल्यू के साथ जो भी वैल्यू होगी, एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू हो, उसके आगे 2 ज़ीरोज़ बढ़ जाएंगे। अगर 2 ज़ीरो हैं, अगर 100 है, 100 के साथ कितने ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो होते हैं। 1000 के साथ 3 ज़ीरो होते हैं। 1000 हो तो 3 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, 100 हो तो 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, 10 हो तो 1 ज़ीरो बढ़ जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई में होता है। डिवाइड के अंदर हमेशा वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, 100 दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि 2 ज़ीरोज़ को यहाँ 2 ज़ीरोज़ के साथ कम कर देना है। ये 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ से आपने 2 ज़ीरोज़ ख़त्म कर देना है। जब आप 100 को 8400 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 84, जस्ट 84 आपका आंसर आएगा, ठीक है। 2 ज़ीरोज़ आपने कम कर देने हैं। डिवाइड के अंदर कम हो जाएंगे ज़ीरोज़ और मल्टीप्लाई के अंदर उतने ही ज़ीरोज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये होता है जस्ट। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दूंगी। इफ़ द डिवाइडेंट इज़ 348 एंड द डिवाइज़र इज़ 12 देन द रिमाइंडर इज़, यानी कि क्या पूछा जा रहा है कि अगर डिवाइडेंट आपको ये दिया हुआ हो, 348 अगर आपका डिवाइडेंट हो और डिवाइज़र आपको 12 दिया हुआ हो, यानी कि 348 को अगर आपको 12 से डिवाइड करना हो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसके लिए आपको रफ पे जाहिर सी बात है सोल्यूशन करके ही देखना पड़ेगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो इसी वजह से मैंने रफ में कैलकुलेशन की हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से क्या कैलकुलेशन की है। यहाँ पर देखें, ये आ गई हमारे पास सारी कैलकुलेशन। ये 12 आपका डिवाइज़र आ गया, ठीक है। 348 आपका डिवाइडेंट आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका, सॉरी, डिवाइडेंट और ये डिवाइज़र, ये डिवाइज़र वो डिवाइडेंट, ठीक है। अब क्या कर रहा है, हमने 12 को 348 के साथ डिवाइड किया। 12, अच्छा 3 तो छोटा है, तो 12 3 से तो होगा नहीं, सिर्फ 3 से 12 नहीं हो सकता, तो हम क्या कर लेंगे, पूरा 34 एक साथ ले लेंगे, ठीक है। पूरा 34 एक साथ ले लिया। अब हम 34 का टेबल 12 पे लगाएंगे, सॉरी 12 का टेबल 34 पर लगाएंगे। तो 12 2 ज़ार 24, 12 1 ज़ार 12 होगा, तो 12 काफ़ी छोटा हो रहा है, 12 2 ज़ार 24 बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो हम 12 2 ज़ार 24 लगा देंगे, क्योंकि 12 3 ज़ार 36 होगा जो 34 से बड़ा हो जाएगा। तो हम हमेशा डिवाइड में छोटा लगाते हैं, तो 12 2 ज़ार 24 बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब 34 में से आप 24 को माइनस कर देंगे, आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। अब क्या बचा, 8 भी उतार लेंगे, तो ये 108 हो गया। 12 9 ज़ार 108, 12 9 ज़ार 108, तो पूरा सॉल्व हो गया। 8 में से 8 माइनस हो गया, पूरी वैल्यू में से पूरी वैल्यू ऐसे ही माइनस हो गई, यानी आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो रिमाइंडर में आप क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब आ जाएं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है वैल्यूज स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। व्हेन 1485 इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज 0। अब आपको यहाँ क्या हुआ है कि अगर हम 1485 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको देखने के लिए मैंने यहाँ पर डिवाइड किया इस वैल्यू को, ठीक है।
यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डिवाइड किया, ठीक है। 6 140 100 400 1485, ठीक है। इस तरीके से मैंने डिवाइड कर लिया। 6 का टेबल 2 टाइम्स लगाया 14 पर, 6 2 ज़ा 12, 14 में से 12 माइनस हो गया, कितना बचा 2, 8 आ गया, 28 हो गया, 6 4 ज़ा 24, 28 में से 24 माइनस कर दिया 4, 6 और 5 नीचे उतार लिया, 45 हो गया, 6 7 ज़ा 40, 6 7 ज़ा 42, 42 आ गया, 45 में से 42 माइनस हो गया, आपके पास कितना बचा 3। यानी आपका रिमाइंडर जो है वो आपका 3 है, 0 नहीं, ठीक है। तो रिमाइंडर यानी आपको ये फॉल्स दी हुई है स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर आप इसको फॉल्स लिख देंगे, ये आपकी ट्रू नहीं है स्टेटमेंट। बी पर आ जाएं। इन 429 डिवाइडेड बाय 8 द नंबर 429 इज़ द डिवाइडेंड। बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास वैल्यू क्या है कि अगर 429 डिवाइड हो रहा है 8 से, तो जो 429 होगा वो आपका डिवाइडेंड कहलाएगा। तो बिल्कुल ट्रू है ये बात, डिवाइडेंड ही होती है ये वाली वैल्यू, ठीक है। इफ़ वी डिवाइड 3696 बाय 12 द क्वेश्चन इज़ 308। चेक करते हैं। उन्होंने हमें कहा कि अगर हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जब मैंने 12 को इससे किया, 12 को 3696 से मैंने जब डिवाइड किया तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आया, मेरा क्वेश्चन यही आया। ये क्वेश्चन होता है ना आपका, तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही आया विच इज़ 308, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 का टेबल लगाया, 12 3 ज़ा 36 पूरा हो गया, तो 96 पूरा उतार सकते हैं आप। लेकिन 96 पूरा उतारने के लिए एक शर्त होती है, जब पूरी वैल्यू सॉल्व हो रही हो और आपको 2 वैल्यूज़ एक साथ उतारनी हो, तो मैंने बताया था कि ना जाने का 0 पर होता है, ठीक है। यानी इससे याद रख सकते हैं आप कि ना जाने का 0 ऊपर, यानी कि डिवाइड नहीं हो रहा फर्दर, आगे डिवाइड और नहीं हो पा रहा, तो आप 0 लगा देंगे। 2 वैल्यूज़ जब भी उतारनी होती हैं डिवाइड के अंदर, कभी भी 2 वैल्यूज़ एक साथ नहीं उतरती। अगर उतरती हैं, अगर कोई सूरत ऐसी आ जाए, कोई कंडीशन ऐसी हो जिसमें दोनों वैल्यूज़ को उतारना पड़ जाए, तो फिर 0 लगाना लाजमी होता है ऊपर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। लाजमी 0 लगेगा, फिर ही 2 वैल्यूज़ उतरेंगी, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो यानी आपका डिवीजन गलत हो गया, आपका आंसर ही सही नहीं होगा। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन आपका आंसर होता है, तो इस वजह से इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने सही डिवाइड किया है या नहीं, ठीक है। 96 आ गया, 12 8 ज़ा 96 में 96 माइनस हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, और ऊपर मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही आया विच इज़ 308, तो ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। उसके बाद आ जाएं डी पर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 4800 इफ़ one of the numbers is 100 the other number will be 480। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कब आता है, मल्टीप्लाई के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट यानी आंसर ये आया है 4800, तो उनमें से एक नंबर अगर 100 है तो दूसरा 480 होगा। अब यहाँ पर देखें, 480 है और दूसरा है 100। अगर मैं 480 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैंने आपको क्या कहा था कि आखिर में जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने ज़ीरो बढ़ जाते हैं। तो 480 था मेरे पास, यहाँ पर क्या था मेरे पास था 480 था और 2 ज़ीरोज़ इसके साथ थे, तो 2 ज़ीरो बढ़ेंगे, तो यानी ये होगा 48,000 बन जाएगा। ये आपकी वैल्यू 48,000 बन जाएगी, ना कि 4800। तो यानी एक ज़ीरो स्टिल अभी भी यहाँ पर एक ज़ीरो स्टिल कम है, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू 100 नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर वैल्यू 480 नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर वैल्यू 448 होनी चाहिए थी। अगर 48 होती तो 2 ज़ीरो बढ़ते तो ये फिर बिल्कुल स्टेबल हो जाती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वैल्यू ही गलत दी हुई है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा करने से आपका आंसर ये आएगा नहीं, ये नहीं आ सकता, ठीक है। अब ई पर आ जाएंगे। 1008 मल्टीप्लाई बाय 35 इज़ 35,280। यानी वो कह रहे हैं कि अगर हम
1008 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो आपका आंसर ये आएगा। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर आ जाएं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ आपको वैल्यू दी हुई थी 1008 मल्टीप्लाई बाय 35 करके देखते हैं। पहले 5 से होगा, 5 8 जा 40, 40 का 0 नीचे, 4 इसके ऊपर चला जाएगा, 5 0 ज़ा 0, 0 में 4 प्लस करेंगे 4, ठीक है। 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू से करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 24 का 4 नीचे, 2 इसके ऊपर चला जाएगा, 3 0 ज़ा 0, 2 आ जाएगा, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3। अब करेंगे 0, 4 में 4 प्लस किया 8, 0 में 2 प्लस किया 2, 5 में 0 प्लस किया 5 और 3 का 3 एज इट इज़। तो यानी आपका आंसर क्या आ रहा है, 3 5, ये 5 है, ठीक है, 35280। और यहाँ पर आपको आंसर क्या बताया हुआ है, 350। यहाँ पर अच्छा इन्होंने बिल्कुल सिमिलर आंसर है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो आ गया, यानी कि दैट मीन्स पूरा आंसर ही गलत हो गया। मैथ्स के अंदर अगर एक भी वैल्यू इधर से उधर हो जाए या एक भी वैल्यू एक्स्ट्रा हो जाए, कम हो जाए, तो पूरा आंसर ही आपका गलत हो जाता है, ठीक है। पूरे नंबर आपके कट जाते हैं। तो इस वजह से मैथ्स के अंदर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर हमारा आंसर क्या देखा आया मैंने आपको कि 35,280, ठीक है, बिल्कुल सेम आंसर, लेकिन किताब में जो आंसर था उसके अंदर ज़ीरो आ गया। 5 के बाद ज़ीरो नहीं है इस आंसर के अंदर, लेकिन 5 के बाद ज़ीरो आ गया इस आंसर के अंदर, ठीक है। बाकी सेम है, 3 भी वही है, 5 भी वही है, 2 भी वही है, 8 भी और 0 भी, बस 5 के बाद ज़ीरो आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था। तो यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स कहलाई जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज कॉल्ड द, यानी कि 2 नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब बी पर आ जाएं, 1500 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स, अब 1500 को हम 20 से करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1500 मल्टीप्लाई बाय 20, ओके, मल्टीप्लाई बाय 20, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वो आंसर 0 आता है। 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 का 0 नीचे, 1 ऊपर, 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, तो आंसर क्या आएगा 0 0 0 0 3, यानी कि आंसर क्या आ गया, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 30,000 इज़ योर आंसर। क्या आया आपका आंसर, 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 30,000 है, बिल्कुल है। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 30,000, बी इज़ योर ऑप्शन, ठीक है। इफ़ वी डिवाइड 4592 बाई 26 द रिमाइंडर इज़, यानी कि अगर आप 4592 को डिवाइड करेंगे 26 से तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, ठीक है। इसी को देखने के लिए मैंने यहाँ पर डिवीज़न कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वैल्यू है, ये डिवाइडेंट, ये डिवाइज़र, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड कर लिया 26। अब 26 का टेबल काफ़ी बड़ा होता है तो आपको चेक करके करना पड़ेगा। 45 पे लगाया 1 टाइम्स 26, माइनस किया 19 आया, 9 नीचे उतार लिया, 119 हो गया, 199 हो गया,
100 अब 26 का टेबल 7 टाइम्स लगाया तो 182 आया। 199 में से 182 को माइनस किया 17 आया, फिर 2 भी नीचे उतार लिया 172 हो गया। 26 का टेबल 6 टाइम्स लगाया 156 आ गया। 172 में से माइनस कर दिया 156, तो आंसर आपका आया 16, यानी 16 आपका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर उन्होंने पूछा, रिमाइंडर आपका क्या है? रिमाइंडर आपका 16 है। तो 16 कहाँ है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए में आपको सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ए नहीं है, ठीक है। सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन 16, ठीक है। 16 दिया हुआ है, 16 आपका रिमाइंडर है, सी, ओके। द नंबर लेफ्ट इन द एंड ऑफ अ लॉन्ग डिवीजन इज कॉल्ड द, यानी कि लॉन्ग डिवीजन जब होता है, यानी डिवीजन जब हम कर रहे होते हैं इस तरीके से, हम पूरा डिवीजन लाइन टू लाइन करते आ रहे होते हैं, और फिर जब आखिर में कोई वैल्यू बच जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? रिमाइंडर कहा जाता है। मैंने आपको कहा था डिवाइड में कोई भी वैल्यू आखिर में बच जाए तो उसको आप रिमाइंडर कहेंगे, ठीक है। लास्ट, इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ ₹525, देन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स वी विल, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर एक बुक की प्राइस 525 है, ठीक है, 525 एक बुक की प्राइस है, तो अगर हमें 13 बुक्स की कॉस्ट, यानी 13 बुक्स की प्राइस, 13 बुक्स की मालूम करनी है हमें प्राइस, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप 525 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 13 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो यानी कि आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप 525 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा तो वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 13 बुक्स की, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा जो भी मैंने आज एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।